सन्यासी गुरुकुल की इस व्याख्यान श्रृंखला में सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि हम विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस के अंशों पर चर्चा कर रहे हैं और आज उसका जो भाग 13 है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मेरे इस व्याख्यान का मुख्य प्रयोजन ये है कि न केवल मैं आपको इनके अंशों की विस्तृत व्याख्या कर सकूं, अपितु इन अंशों के आधार पर नाटककार और उनके नाटक के विषय में जो विशेषताएं हैं, उनकी प्रसिद्धि का जो कारण है, वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो अब मैं आपके सामने आरंभ करती हूँ उसी श्लोक संख्या 8 के साथ ही। श्लोक संख्या 8 को मैंने पूर्व व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसके मैंने आपके सामने अर्थ, व्याख्या इत्यादि और उसके अंदर जो छिपा हुआ भाव है वो भी स्पष्ट किया था। इसमें व्याकरण संबंधी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके विषय में जानना आवश्यक है। पहला ही जो वाक्य है, जो पद्य का पहली पंक्ति है, वही एक पूरा का पूरा शब्द है, समस्त पद है, जिसमें समास और व्याकरण दोनों ही दृष्टियों से हमें समझना पड़ेगा। तो इसका जो पहला पद है, आस्वादित द्विरद शोणित शोण शोभाम, तो इसमें देखिए कितने शब्द हैं। देखने में ये बहुत ही कठिन प्रतीत होता है, इसीलिए संस्कृत को कठिन भाषा माना जाता है। परंतु वास्तव में यदि हमें समास का ज्ञान हो, यदि हमें व्याकरण की संधियों का ज्ञान हो, तो इसमें इनको विग्रह करना, इनको अलग करके इनका अर्थ ग्रहण करना बहुत ही सरल हो जाता है। जैसे अब इसके अंदर जो एक एक पद है उसको यदि हम लेते हैं तो इसमें सबसे पहला पद है आस्वादित। तो आस्वादित शब्द व्याकरण की दृष्टि से आ उपसर्ग पूर्वक स्वद धातु, जिसका अर्थ होता है चखना, स्वाद करना, और निच प्रत्यय लगने के बाद और क्त प्रत्यय करने के बाद बनता है। और क्योंकि ये धातु सेट है, सेट का अर्थ है इट, इसमें आगम होता है, तो इसलिए आ स्वद और निच और क्त प्रत्यय लगने पर व के अ को अतोपधाया से वृद्धि हो जाती है और साथ में इट आगम होकर आस्वादित रूप बनता है। और ये भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है क्त प्रत्यय लगने पर। इसी प्रकार से जो दूसरा शब्द है द्विरद, पहले मैं शब्दों के बारे में ही बताऊंगी कि उनकी व्याकरण संबंधी उनकी निष्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो द्विरद शब्द का अर्थ है हाथी। तो द्विरदः, द्विरद कैसे बना? तो इसका समास है इसके अंदर, द्वौ रदौ यस्य, जिसके दो दांत होते हैं। हम सब जानते हैं कि दांत, हाथी के जो बड़े बड़े दो दांत होते हैं, तो जिसके दो दांत हैं वो हाथी कहलाता है। तो यहाँ बहुव्रीहि समास है, इसलिए यहाँ पे द्विरद अर्थ है हाथी। द्वि, अब ये द्विरद बना कैसे? द्वि और रद धातु है और इससे अच प्रत्यय लगने पर रद शब्द बन जाता है। और फिर मैंने आपको रद शब्द के द्वितीय विभक्ति में आपके रदौ ये रूप आपके सामने स्पष्ट किए। इसी प्रकार से अब आस्वादित द्विरद, तो आस्वादित द्विरद में समास हुआ है और वो क्या है? आस्वादितः द्विरदः, आस्वादित द्विरदः, कर्मधारय समास है। उसके बाद देखिए एक आगे शब्द है शोणित। अब शोणित जो है ये शोण धातु है और उससे अच प्रत्यय लगने पर शोण शब्द बन जाता है। देखिए कृदंत है, ये कृत प्रत्यय लगता है धातुओं से, तो कृत प्रत्यय लगने के बाद ये शब्द अथवा प्रातिपदिक बन जाते हैं और फिर इनसे जो है विभक्तियां लगती हैं। तो शोण धातु से अच प्रत्यय शोण शब्द बनता है और शोण शब्द से फिर तद्धित प्रत्यय इतच प्रत्यय लगता है, शोणित। तो शोणित का अर्थ है रक्त या खून। तो अब हम इसको जोड़कर इस शब्द को आस्वादित द्विरद शोणितम कैसे बना? आस्वादित द्विरद मैंने अब क्या आपके सामने स्पष्ट किया। तो आस्वादितस्य शोणित, आस्वादित द्विरदस्य शोणितम, तो यहाँ पे शोणित का समास हुआ है आस्वादित द्विरदस्य के साथ और ये तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब आस्वादित द्विरद शोणित शोण, अब शोण है
और शोभा है। तो यहाँ पे तो आस्वादित द्विरद शोणित शोणितेन शोणा शोभा यस्याह, शोण शोभा, और उसके बाद ताम। तो यहाँ पे ये किसके लिए आया? देखिए, ये है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसी अन्य पद के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ये यहाँ बहुव्रीहि किसके लिए है? दंष्ट्राम के लिए। इस पद्य में दंष्ट्राम के विशेषण के रूप में ये प्रयुक्त हुआ है। दंष्ट्रा शब्द दांत या दाढ़ के लिए प्रयुक्त होता है, दांतों के लिए प्रयुक्त होता है। तो दंष्ट्रा, दंश धातु से ट्रन प्रत्यय लगकर, दंश शब्द से ट्रन प्रत्यय लगकर दंष्ट्रा बनता है, स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय लग के। तो ये मैंने आस्वादित द्विरद शोणित शोण शोभाम की सिद्धि आपके सामने की। इसी प्रकार से संध्या अरुणामिव, संध्या अरुणाम, संध्या अरुणाम, तो यहाँ संध्या अरुणाम ये समास हुआ है, या संध्या कालेन अरुणाम हम कह सकते हैं। तो यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। और संध्या अरुणा, तो यहाँ पे आ और अ दोनों में दीर्घ संधि होकर संध्या अरुणा बनता है। और द्वितीय एक वचन में संध्या अरुणाम और उसके बाद एव, तो संध्या अरुणाम एव। तो ये इस पद का जो है अर्थ या विश्लेषण किया मैंने। अब आगे शश लांछनस्य। अब शश शब्द कैसे बनता है? शश खरगोश को कहते हैं, और शश प्लवने, उछलना या कूदना, इस अर्थ में शश धातु का प्रयोग होता है। और जब हम शश धातु से अच प्रत्यय लगाते हैं तो शश शब्द बनता है। और शश शब्द का अर्थ है खरगोश। क्यों? क्योंकि शशति प्लवते इति शशः, क्योंकि ये कूदता है, छलांगे मार के भागता है, इसलिए इसको शश कहते हैं। तो शश लांछनस्य का अर्थ है शशः लांछनम यस्य। शश खरगोश जिसका चिन्ह है वो है चंद्रमा। चंद्र के विषय में कहा जाता है कि इसके अंदर खरगोश का चिन्ह है। ये प्राचीन काल में लिखा हुआ ग्रंथ है, तो जो पुरानी परंपरा के अनुसार यही माना जाता है कि चंद्रमा के अंदर खरगोश है। और उसके बाद शश लांछनस्य बनाने के लिए ये चंद्र का विशेषण है, और तस्य षष्ठी भक्ति में प्रयोग है, शश लांछनस्य। उसके बाद देखिए अगला है जृंभा विदारित मुखस्य। अब जृंभा कहते जम्हाई लेना, तो जिम्भा विदारित, विदारित मीन्स होता है खोलना, फाड़ना, मुख को खोलना। और जिम्भया, अब इसको हम समास करेंगे तो ये विशेषण है, किसका विशेषण है? ये हरे है। ये पद्य के अंदर हरे आया, हरि सिंह को कहते हैं, तो वो षष्ठी भक्ति में है, और ये षष्ठी भक्ति में प्रयुक्त हुआ है पूरा पद, तो ये हरि का विशेषण है, तो इसलिए उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए बहुव्रीहि समास होना चाहिए। तो बहुव्रीहि समास में सबसे पहले जिम्भया विदारितम मुखम यस्य, जम्हाई के कारण जिसका मुख खोला हुआ है वो क्या, कौन? हरि अर्थात सिंह। तो ये बहुव्रीहि समास है। अब यहाँ पे देखिए इसमें विदारितम शब्द है, जिम्बा विदारित, तो विदारित शब्द में वी उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु से निष् प्रत्यय लगकर त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग में मुखम का विशेषण है, इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग है। उसके बाद एक पद है स्फुरंतीम। स्फुरंतीम जो है स्फुर धातु, इससे क्षत्रि प्रत्यय किया गया है, और स्त्रीलिंग में जो है उगितश्च सूत्र द्वारा ङिप प्रत्यय का प्रयोग है। इसमें स्त्रीलिंग का जब प्रयोग करते हैं क्षत्रि प्रत्ययांत, क्षत्रि प्रत्यय का री जो है वो इत संज्ञक है, और उक के अंतर्गत आता है, उक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ उगितश्च सूत्र द्वारा ङिप प्रत्यय होता है। और ङिप प्रत्यय जब होता है और क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो शब श्यनोर नित्यम सूत्र के द्वारा यहाँ पे नुम आगम होकर स्फुरंतीम बना, अन्यथा स्फुरति बनता। तो स्फुरंती में नुम आगम हुआ है ये क्षत्रि प्रत्यय होने के कारण। इसी प्रकार से एक पद है परिभूय। परिभूय परि उपसर्ग पूर्वक भू धातु से ल्यप प्रत्यय है, त्वा के लिए ल्यप प्रत्यय, समासे अन्य
अनय पूर्वे त्वो ल्यप सूत्र द्वारा त्वा के स्थान पर त्वा के ही अर्थ में ल्यप प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से ये पद्य संख्या 8 मैंने आपके सामने स्पष्ट की। अब अगला पद्य चाणक्य द्वारा ही कहा गया है और वो पद्य आपके सामने है। नंद कुल काल भुजगीम कोपानल बहुनील धूमलताम अद्यापि बध्यमानाम बध्य को नेच्छति शिखाम में। अब देखिए, ये वास्तव में हम इसको कह सकते हैं कि चाणक्य की गर्वोक्ति है। गर्वोक्ति होता है कि अपना गर्व करते हुए अपने कार्यों पर ये पद्य उन्होंने कहा है। परंतु यदि हम इसके अर्थ पर दृष्टिपात करेंगे तो हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि वास्तव में ये गर्वोक्ति ना होकर ये सत्य कथन है। चाणक्य ने ये सब करके दिखाया है। और चाणक्य जब भी कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो वो अपनी जो शिखा है, जिस चोटी को शिखा कहते हैं, तो शिखा को वो खोल लेते हैं और उस शिखा को तब तक नहीं बांधते हैं जब तक कि वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी ना कर लें। तो नंद कुल का नाश करने की, उनको नष्ट करने की प्रतिज्ञा चाणक्य ने की थी। ये मैंने पूर्व वक्तव्यों में आपके साथ साझा किया है ये प्रसंग। तो चाणक्य ने जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा उसने पूर्ण कर ली है, परंतु अभी भी चाणक्य ने उस शिखा को नहीं बांधा है। इसका कारण क्या है? तो ये हमें इसी श्लोक के माध्यम से ही पता चलेगा कि इसका कारण ये है कि उसका जो चाणक्य का प्रयोजन है वो है चंद्रगुप्त के राज्य को सुदृढ़ करना। और चंद्रगुप्त अभी अभी नए नए राजा बने हैं और अभी प्रजा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नंदों को भूल नहीं पाए हैं और अभी चंद्रगुप्त को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे जो है राज्यों में चंद्रगुप्त का आधिपत्य हो गया है। चंद्रगुप्त की प्रसिद्धि चाणक्य ने ही अपने प्रयासों के द्वारा करवा दी है, परंतु फिर भी अभी वो चाहता है चाणक्य कि उसके राज्य को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। तो जब तक उसके राज्य को सुदृढ़ नहीं कर लेता तब तक वो शिखा अभी नहीं बांधेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिज्ञा यद्यपि उसने पूरी कर ली है, परंतु उसकी प्रतिज्ञा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि जो नंदों के द्वारा चंद्रगुप्त को राज्य प्राप्त हुआ है वो राज्य जो है वो समस्त दिशाओं में उसकी प्रसिद्धि ना हो जाए। और ये इस नाटक का मुख्य प्रयोजन भी यही है कि कोई भी यदि चंद्रगुप्त के राज्य को छीनने के लिए या चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने के लिए या किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए यदि कोई प्रयास करेगा तो चाणक्य जो है उसको सहन नहीं करेगा। और इस कहानी में, इस नाटक में राक्षस मलयकेतु के साथ मिलकर चंद्रगुप्त का राज्य मलयकेतु को दिलवाना चाहता है ताकि वो अपने नंदों का बदला ले सके, उनकी मृत्यु का। और इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो प्रमुख शत्रु है वो है मलयकेतु। मलयकेतु को राजा बनना है और मलयकेतु जो है इसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए चाणक्य का जो लक्ष्य है वो ये है कि मलयकेतु को किसी भी प्रकार से चंद्रगुप्त को हानि ना पहुंचाने दी जाए। ये इस नाटक के माध्यम से हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से वो मलयकेतु को चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने से या चंद्रगुप्त को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने से रोकता है। भले ही वो राक्षस के प्रयत्न है, राक्षस स्वामी भक्त है, राक्षस योद्धा है और राक्षस जो है वो उसमें ईमानदारी है और बुद्धि है। तो चाणक्य ये नहीं चाहता कि राक्षस को किसी प्रकार का भी नुकसान पहुंचाया जाए। वो तो ये चाहता है कि राक्षस चंद्रगुप्त के मंत्री पद को स्वीकार कर ले। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत श्लोक है उसमें चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से मलयकेतु को ये बताना चाहता है कि यदि मलयकेतु यदि प्रयास करेगा किसी प्रकार से भी चंद्रगुप्त को हानि पहुंचाने की तो वो वध के योग्य है मेरे लिए, अर्थात उसका नाश सुनिश्चित है। तो यहाँ पे देखिए ये पद्य है आपके सामने और इस पद्य के अर्थ पर मैं आपके सामने पहुंचती हूँ। इसका अन्वय जो है, अन्वय का अर्थ होता है कि उसको गद्य भाग में
कौन सा शब्द जो है वो पहले आता है, कौन सा बाद में आएगा, क्योंकि पद्य में तो जो है पदों का कहीं भी उनको प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कहा कि कोवध्य, कोवध्य कौन, वध्य, वध्य मीन्स वध के योग्य व्यक्ति। यहाँ जो चाणक्य का इशारा है वो मलयकेतु की तरफ ही है। मैंने पहले ही बताया कि वो राक्षस को मारने में कहीं पर भी वो उसकी रुचि नहीं है, वो नहीं चाहता, परंतु मलयकेतु को वो यदि कुछ भी इस प्रकार का कार्य करता है तो वो उसका वध करने से पीछे नहीं हटेगा। तो इसलिए वो कहता है कि कौन वध के योग्य, अर्थात मलयकेतु में मीन्स मेरे नंदकुल काल भुजगीम कोपानल बहुनील धूमलताम शिखाम अद्यापि बध्यमानाम न इच्छति। अब कह रहा है कि कौन वध के योग्य व्यक्ति मेरी नंदकुल काल भुजगीम, नंदकुल नंद वंश के लिए काल भुजगी कहते काल सर्पिणी को, नागिन को, तो नंद वंश के लिए काल नागिन, कोपानल बहुनील धूमलता और क्रोध रूपी अग्नि की बहुत अधिक काली धूमलता, धुएं की रेखा, क्या, शिखा, शिखा मीन्स चोटी को, अद्यापि आज भी बध्यमानाम न इच्छति बांधी जाती हुई नहीं चाहता। तो मैंने आपको बताया था कि ये इस पद्य के माध्यम से ही पता चल रहा है कि अभी भी उसकी शिखा जो है वो बांधी नहीं है उसने। तो अब यहाँ पर देखिए शिखा के विषय में कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि वो शिखा कब खोलता है चाणक्य, जब क्रोध में आकर कोई प्रतिज्ञा करता है, कोई बदला लेने के लिए जो है वो अपनी शिखा को खोल लेता है। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने जो जिन शब्दों का प्रयोग किया है शिखा के लिए, वो उनमें से एक है कि मेरी शिखा कैसी, नंदकुल काल भुजगी, नंद वंश के लिए वो काल सर्पिणी बन गई। काल सर्पिणी के बारे में प्रसिद्ध है कि वो बदला लिए बिना छोड़ती नहीं है। इसी प्रकार से मेरी शिखा ने बदला लिया, कहने का तात्पर्य है कि मैंने बदला लेने के लिए क्रोध में अपनी शिखा खोल ली थी, और शिखा खोलने का मतलब ही है कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। तो चाणक्य ने नंद जो है शिखा खोली और नंदवंश का विनाश कर दिया। तो ये शिखा क्या बन गई, उसको कहा उन्होंने कि मेरी जो ये शिखा है वो नंदवंश के लिए काल सर्पिणी के समान है। और दूसरा कहा कोपानल बहुनील धूमलताम, कोपानल कोप रूपी अग्नि, जो क्रोध की तुलना आग से की जाती है। क्रोध आता है तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन आ रहा है, इसी प्रकार से जो है अग्नि, जिस प्रकार से अग्नि में कुछ भी डाल दिया जाए वो भस्म हो जाता है, तो उस विशेष रूप से चाणक्य की जो क्रोध है वो यदि उसको आ जाता है तो वो फिर वो अपना उस क्रोध को, जहाँ जिसके ऊपर भी उस क्रोध को निकालना होता है उसके बिना वो जो है चैन नहीं लेता। तो इसीलिए कहा उन्होंने कि कोपानल, मेरे क्रोध रूपी अग्नि की बहुत काली, धूमलता जैसी, धुएं की लकीर जैसी शिखा। तो देखिए शिखा का रंग भी काला है और धूम का रंग भी काला है। यदि हम क्रोध की तुलना अनल अग्नि से कर रहे हैं तो फिर धूम जो है वो क्योंकि धूम काला होता है और अग्नि का जो धुआं है और साथ में जो शिखा है वो भी काली है, इस कारण से उन्होंने कहा कि क्रोध रूपी अग्नि की अत्यंत काली धूमलता, धुएं की लकीर। तो यहाँ भी देखिए बहु शब्द का जो यहाँ प्रयोग किया है ये भी नाटककार ने एक विशेष प्रयोजन से किया है। नील भी कह सकते, नील का संस्कृत में काले के लिए प्रयुक्त होता है। तो बहु नील, बहुत अधिक काली। यदि आप अग्नि को देखें, कभी समीप से देखें, जब आग जो है वो शांत होने लगती है, कम हो जाती है, तो उससे जो उत्पन्न धुआं होता है वो बहुत गहरा काला होता है। तो इससे चाणक्य ये कहना चाहता है कि मेरी जो क्रोध की अग्नि है वो शांत हो गई, ऐसा मत समझिए। पहले भी उसने कहा कि मैंने
जो है मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जागरूक हूं। और अभी भी वो ये कह रहा है कि मेरा जो क्रोध है वो अभी शांत नहीं है। जिस तरह से अग्नि का गहन काला धुआं निकलता है और जरा सी भी उस पे और उसको ईंधन मिले तो वो एकदम प्रज्वलित हो जाती है, इसी प्रकार से यदि मुझे कुपित किया जाएगा तो मेरा क्रोध फिर से जाग जाएगा और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जो चंद्रगुप्त को हानि पहुंचाएगा। ये मलयकेतु के लिए कहा और कह रहा है कि वो वध के योग्य है जो आज भी ये नहीं चाहता कि मैं अपनी शिखा को बांध लूं। तो ये इसका अर्थ जो है इस पद्य के शब्दों के आधार पर मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अब मैं आपके सामने इस पद्य में प्रयुक्त शब्दों के बारे में बताना चाहूंगी कि इसमें जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनका क्या तात्पर्य है। अब सबसे पहला जो है इसमें शब्द है कि नंदकुल काल भुजगीम। अब नंदकुल काल भुजगी, अब नंदकुल नंदस्य कुलम, नंद कुलम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। और उसके बाद नंद कुलस्य काल भुजगी, नंद कुल के लिए काल भुजगी, काल सर्पिणी। अब यहाँ पे देखिए नंद कुलस्य भी हो सकता है, नंद कुलाय भी हो सकता है। नंद कुल के लिए नंद कुल की काल सर्पिणी, ये दोनों ही प्रकार से हम तत्पुरुष समास यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष और चतुर्थी तत्पुरुष भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे है कोपानल बहु नील धूमलताम। अब कोपानल, कोपानल कोपा एव अनलह, यहाँ पे देखिए कोप और अनल को मिलाकर यहाँ संधि की है, दीर्घ संधि हुई है कोपानल। और कोपः एव अनलह, अर्थात क्रोध ही अग्नि है, क्रोध रूपी अग्नि। तो कोपानलस्य बहुनीला धूमलता, तो क्रोध रूपी अग्नि की अत्यंत काली धूमलता, धुएं की लकीर। ये इस पूरे पद का हम विश्लेषण इस प्रकार से करेंगे। और उसके बाद देखिए इसमें जो पद्य हैं, पद हैं जो कि व्याकरण की दृष्टि से समझना भी अनिवार्य है। और वो है, जैसे पहला है वध्यः, यहाँ पे हन धातु से बना है ये वध्यः। तो हन धातु से यत् प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और हनो यद वधश्च वक्तव्यः, ये एक वार्तिक है जिसके अनुसार हन धातु से जो है यत् प्रत्यय भी होता है और साथ में हन के स्थान पर वध हो जाता है आदेश। तो हन के स्थान पर वध करके और उसके बाद यत् प्रत्यय का यह है तो वध्य बनता है और प्रथमा एक वचन में वध्यारूप बनता है। तो यहाँ पर देखिए को वध्य में भी संधि है, कह वध्य यहाँ पे है। तो कह जो है इसको क के बाद स होता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु, उसके बाद उसको रू होता है और रू को ऊ हो गया यहाँ पे, हशी च सूत्र द्वारा यहाँ पे रू हो गया है, रू को ऊ हो गया तो यहाँ पे को बन गया। तो को वध्य ये हो गया। नंदकुल काल भुजगी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। और कोपानल बहुनील धूमलताम ये। और उसके बाद बध्यमानाम, कि बध्यमानाम यहाँ पे बंध धातु है और यहाँ पे शानच प्रत्यय है और शानच णिच प्रत्यय और शानच प्रत्यय है और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय है। तो यहाँ पे देखिए बंध धातु में न का लोप हो जाता है और उसके बाद णिच प्रत्यय और फिर अकारांत हो जाता है ये बध्य। तो अकारांत है इसलिए आने मुख सूत्र द्वारा शानच प्रत्यय परे होने पर मुख आगम हो जाता है तो हमारा बध्यमान रूप बनता है। बध्यमानाम स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन में। और न इच्छति आद गुणा सूत्र द्वारा यहाँ पर गुण संधि होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने इस पद्य का अर्थ स्पष्ट किया। अब आगे का पद्य मैं आपके सामने अपने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।